नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती की और साथ ही साथ बीएड, बीटीसी और सुप्रीम कोर्ट और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट से किस प्रकार का ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर पे डिटेल टिप्पणी करेंगे। क्योंकि ऑर्डर भी आ गया है तो उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में बिहार में बीएड अलाउ है कि नहीं है और अन्य प्रदेशों में बीएड को अलाउ किया गया है या नहीं किया गया। साथ ही साथ जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो क्या करेंगे और 2018 से लगा करके 2023 तक के जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। तो चलिए ऑर्डर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण की तरफ से ये पेटिशनर थे और ये रिट पिटिशन है, इसका ऑर्डर आ चुका है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ऑर्डर की अगर बात करेंगे तो इन्होंने शुरू में सिर्फ ये बात की है कि द प्रेजेंट पिटिशन हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द पेटिशनर सीकिंग इनवैलिडेशन ऑफ ए नोटिफिकेशन डेटेड, जो 28 जून को नोटिफिकेशन एनसीटी की तरफ से जारी किया गया था, द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इन टर्म ऑफ डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन अंडर सेक्शन। मतलब जो केंद्र सरकार थी उसने जो है सेक्शन 231 ऑफ राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री ए कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत जो है ये जारी करने को कहा था। और इन्होंने, और इसका मतलब समझिएगा, मैंने कई बार बताया हुआ है कि केबीएस के कमिश्नर थे, उन्होंने कहा था कि भाई आप जो है हमको हायर एजुकेशन दीजिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर एनसीटी क्या करता है, इस 28/6/2018 के नोटिफिकेशन को, गजट को जारी करता है और उसमें पूरी तरीके से कहता है कि भाई 50% जो बीएड स्टूडेंट हैं, 50% मार्क वाले, उनको ग्रेजुएशन प्लस बीएड के साथ वो जो है अलाउ होते हैं प्राइमरी के लिए। और साथ ही साथ पैरा में नीचे लिख दिया जाता है कि बीएड वाले जो सिलेक्टेड लोग हैं वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लेंगे 2 साल के अंदर। ये चीज़ें वहाँ मेंशन होती हैं। तो यहाँ पर पूरी तरीके से उसका जिक्र किया गया कि दिस नोटिफिकेशन इंट्रोड्यूस्ड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू एन अर्लियर नोटिफिकेशन डेटेड 23 अगस्त 2010 लेइंग डाउन नेसेसरी क्वालिफिकेशन। यहाँ पर फिर से वही बात की गई है जो पिछले वाले जो ऑर्डर आया था बाहर करने का, उसमें की गई थी कि भाई जो 23 अगस्त 2010 का ऑर्डर, जो एनसीटी का नोटिफिकेशन था, उसमें कहीं भी बीएड को अलाउ नहीं किया गया है एज ए प्राइमरी लेवल के लिए। मतलब प्राइमरी लेवल में प्राइमरी एज आल्सो द अपर प्राइमरी लेवल, सब्सटेंस ऑफ द अमेंडमेंट नोटिफिकेशन वाज दैट द कैंडिडेट होल्डिंग बीएड डिग्री would be entitled to be appointed as a primary school teacher। entitled किया गया यहाँ पर देखिए। इसके अलावा सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग सर्टन अदर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर पूरी तरीके से इन्होंने 2 चीज़ें कही थी। मैंने जो पिछले भी ऑर्डर आए हैं उनको भी पूरी तरीके से डिफाइन किया, एनालिसिस किया है। उसमें भी इन्होंने ये बात कही थी कि भाई 23 अगस्त 2010 का जो आपका क्वालिफिकेशन एरिया है एनसीटी का, उसमें कहीं भी बीएड डिग्री धारकों के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी प्राइमरी लेवल के लिए नहीं है। अब 2018 में आप आनन फानन में जारी कर देते हैं लेटर, जबकि एक जो प्रॉपर तरीका है, उस तरीके से आपने जो है लेटर को जारी नहीं किया। इस वजह से अगस्त 2010 का जो नोटिफिकेशन है उसमें बीएड अलाउ नहीं है। और दूसरी चीज़, आपने जो डिसीजन लिया इस नोटिस, केवल केंद्र सरकार के कहने पर आपने डायरेक्ट जो है गजट जारी कर दिया। इस वजह से हम इसको सेट असाइड कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। इन द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट डिलीवर्ड इन सिविल अपील, यहाँ पर सिविल अपील यहाँ पर दी हुई है, राइजिंग फ्रॉम SLP नंबर दिया हुआ है, उसका स्पेशल पिटिशन का नंबर, देवेश शर्मा और यूनियन ऑफ इंडिया, जो 11 अगस्त को जारी हुआ था। द सैड नोटिफिकेशन हैज़ बीन डायरेक्टेड टू बी क्वेस्ट सेट असाइड, उसमें लिखा था और क्वेस्ट भी लिखा था। और यहाँ पे पूरी तरीके से इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमने जो जजमेंट दिया था, SLP नंबर इतना था, देवेश शर्मा के नाम से, यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से, उसको हम पूरी तरीके से क्वेस्ट करते हैं 11 अगस्त को। बाई दिस जजमेंट
दिस कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। चूँकि मामला राजस्थान हाई कोर्ट से गया था, इस वजह से और जो राजस्थान हाई कोर्ट था उसने भी क्वेश्चन कर दिया था, तो उसी को अपहेल्ड कर दिया, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ा दिया कि भाई राजस्थान हाई कोर्ट ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है। क्वेश्चन the said notification, we apply the ratio of the said judgment in this writ petition। हम उस राजस्थान हाई कोर्ट के जो क्वेश्चन का ऑर्डर था उसको हम अलाउ कर रहे हैं। द प्रेजेंट पिटिशन, जो पिटिशन डाली गई है, द प्रेजेंट पिटिशन स्टैंड अलाउ इन टर्म्स ऑफ प्रेयर ए जो उसमें की गई होगी, टू द एक्सटेंड, यानी कि जो रिट पिटिशन डालते समय जो प्रेयर की गई, द एक्सटेंड द सेम relate to the notification issued by the NCT 28/6/2018, यानी कि जो NCT ने इससे रिलेटेड जो जारी किया था नोटिफिकेशन, उस पर बात हो रही है। Consequential advertisements and other subsequent step taken in pursuance thereof shall also stand invalidated। यहाँ पर देखिए, इनवैलिडेटेड शब्द का प्रयोग यहाँ पर अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि जो लीगल भाषा होती है पूरी तरीके से अलग होती है, एक एक शब्द जो है कोर्ट का मान्य रखता है। इन्होंने पूरी तरीके से कहा कि 28/6 से जितने भी स्टेप लिए गए हैं, कॉन्सिक्वेंशियल एडवर्टाइजमेंट की बात की गई यहाँ पर, एंड अदर सब्सिक्वेंट स्टेप टेकन इन परसुएंस देयर ऑफ शैल आल्सो स्टैंड इनवैलिडेटेड। यानी कि जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट को लेकर हों, अपॉइंटमेंट का जिक्र यहाँ पे नहीं किया, लेकिन यहाँ पर कहने का पूरी तरीके से तात्पर्य यही है कि जितने भी स्टेप किए गए हैं, जितने भी स्टेप लिए गए हैं, वो सारे स्टेप यहाँ पर इनवैलिडेट करते हैं, यहाँ पर अवैध हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, यहाँ पर इस लाइन में जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड के साथी हैं, जो सेलेक्ट हो चुके हैं, उनके लिए ये लाइन थोड़ा सा मामला पैदा करती है। यहाँ पर देखिए, कॉन्सिक्वेंशियल एडवर्टाइजमेंट एंड अदर सब्सिक्वेंट स्टेप टेकन इन परसुएंस देयरऑफ शैल आल्सो स्टैंड इनवैलिडेटेड। तो यहाँ पर पूरी तरीके से एक लाइन में चीज़ें कह दी गई कि भाई 2018 के बाद जो भी स्टेप लिए गए उनको हम इनवैलिडेट करते हैं, उनको हम हटाते हैं, क्योंकि अब उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहा। तो यहाँ पर जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड के साथी गए थे, उनको सरकार ने ब्रिज कोर्स नहीं करवाया, जो कि 2 साल के अंदर इनको करवाना था। और फाइनली जो ब्रिज कोर्स की बात की गई थी वो उसी गजट में की गई थी कि हम बीएड को अलाउ कर रहे हैं। एनसीटी का जो गजट 2018 को आया था कि भाई हम बीएड को अलाउ कर रहे हैं, लेकिन जो बीएड के अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे प्राइमरी लेवल में, उनके लिए कहीं ना कहीं 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा और 2 साल के अंदर करना होगा। तो जो भी साथी बीएड के हैं और 2018 के बाद सेलेक्ट हुए हैं, उनके लिए ये लाइन दिक्कत पैदा करती है अपने आप में, क्योंकि कोर्ट कहता है कि हम किसी भी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट एंड जो भी सब्सिक्वेंट अदर स्टेप जो लिए गए हैं, उनको हम पूरी तरीके से इनवैलिडेट करते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने स्पष्ट कर दी। अब फिलहाल आप मान के चलिए कि 69,000 की बात हो या कहीं भी किसी भी स्टेट की बीएड की बात हो, निश्चित रूप से अभी बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाने वाले हैं। जब तक किसी प्रकार का एनसीटी और केंद्र सरकार कोई स्टेप नहीं लेती है, तब तक ये मामला लगातार कोर्ट में याचिकाएं दाखिल। जब मैं ऑर्डर को विश्लेषण कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से आज के दिन भी कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई हैं, और बीएड की तरफ से, बीटीसी की तरफ से जो भी बच्चे हैं वो लगातार पूरी तरीके से जो है कोर्ट में अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पूरी तरीके से इनवैलिडेट कर दिया कि भाई 28 जून का जो नोटिफिकेशन था उसको कॉन्सिक्वेंशियल एडवर्टाइजमेंट एंड अदर सब्सिक्वेंट स्टेप टेकन इन परसुएंट देयरफॉर शैल आल्सो स्टैंड इनवैलिडेट। हम उनको हटाते हैं एक प्रकार से जो भी स्टेप लिए गए हैं। इसके बाद बिहार शिक्षक भर्ती पे जो है देखिए, यहाँ पे पूरी तरीके से बात की गई है, जबकि प्रेयर में इसको एडमिट नहीं किया गया था।
बिहार की तरफ से प्रेयर में कोई भी एडमिट नहीं किया था। हाँ, इससे पहले एक मामला गया था जिसमें पूरी तरीके से कोर्ट ने कह दिया था, 3 जजों की बेंच ने कह दिया था कि भाई जो बिहार में जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन को ध्यान में रखें, हम नहीं चाहते कि आगे ऐसे चल कर के कोई दिक्कत हो। द स्टेट ऑफ बिहार इज नॉट ए पार्टी बिफोर दिस कोर्ट इन दिस पिटिशन। स्टेट ऑफ बिहार जो है वो उसका कोई भी पार्टी ने जो है पिटिशन नहीं डाली है, और स्टेट ऑफ बिहार जो है पार्टी भी नहीं है। लेकिन एज सच वी मेक नो कमेंट एज रिगार्ड द नोटिफिकेशन इशूड बाय द स्टेट ऑफ बिहार। फिलहाल हम कोई कमेंट, अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस पर हम कोई कमेंट इशू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ बिहार इसमें पार्टी नहीं है। The legality of which have been challenged in this writ petition. The legality of which have challenged in this writ petition, but this court accept that the state of Bihar shall taken into account the judgment of this court delivered on 11 अगस्त। यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि फिलहाल स्टेट की जो बिहार है, बिहार की राज्य सरकार, वो इसमें पेटिशन नहीं है, उसकी तरफ से कोई भी वो पार्टी नहीं है और ना ही कोई पेटिशन है। लेकिन हम पूरी तरीके से लीगल वे में ये क्लियर कर दें कि मान लो आगे चल के रिट पिटिशन आती है, लेकिन हम इसी ऑर्डर में क्लियर करते हैं कि बिहार सरकार, कोई भी स्टेट ऑफ बिहार कोई भी अगर एक्शन लेती है तो 11 तारीख का जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का एनसीटीई के 2018 के गजट को रद्द करने का, उस पर अमल करते हुए ही आगे बढ़े। इसमें पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है कि एनसीटीई का जो गजट है जिसको हमने 11 तारीख को रद्द कर दिया था, स्टेट ऑफ बिहार उसको देख करके हम ये बिहार से मतलब स्टेट ऑफ बिहार से ये एक्सेप्ट करते हैं कि स्टेट ऑफ बिहार कोई भी मामला आगे बढ़ाए, चाहे अपॉइंटमेंट का हो चाहे कोई चीज़ का हो, वो 11 तारीख को जो हमने डिसीजन दिया है उसको पूरी तरीके से पढ़ ले और उसी के अकॉर्डिंग उठाए। ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अब मामला अगर बिहार से जाता भी है तो इन्होंने कह दिया था, इसमें कह दिया है इस मामले में कि हमने पूरी तरीके से एक जजमेंट दिया था, उसमें हमने पूरी तरीके से इंडिकेट किया था कि भाई बिहार सरकार ऐसा कोई भी कदम ना उठाए। तो यहाँ पर पूरी तरीके से इन्होंने, और ये इस वजह से इन्होंने इसमें नहीं लिखा कि स्टेट ऑफ बिहार के लिए, इस वजह से लिखा कि आगे चल कर के जो भी मामले होंगे बीएड के वो निश्चित रूप से हमारे यहाँ आ सकते हैं। इस वजह से इन्होंने पूरी तरीके से एक पैराग्राफ में स्टेट ऑफ बिहार को मेंशन कर दिया। स्टेट ऑफ बिहार पार्टी भी नहीं था, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पे कर दिया कि भाई जो संवैधानिक चीज़ है, जो लीगलिटी है, उसको आप जो है समझिए और कोई ऐसा एक्शन ना लीजिए जो 11 अगस्त को जो भी ऑर्डर आया है उसके खिलाफ हो। तो यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं। एक स्टेट ऑफ बिहार में जो भर्ती चल रही है उसको लेकर के, बीपीएससी टीआरए एग्ज़ाम को लेकर के, बीएडएलओ को लेकर के, तो उसमें निश्चित रूप से जो बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, वो निश्चित रूप से कोई ना कोई इस पर एक्शन लेंगे और आगे की कार्रवाई जो है इसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार करेंगे। और यहाँ पर जो इनवैलिडेटेड शब्द का प्रयोग किया गया इसके लिए कि इसके बाद 2018 के बाद जो भी कदम उठाए गए हैं 2023 तक, वो सारे हम इनवैलिडेट करते हैं और जितने भी स्टेप टेकन किए गए हैं। अब यहाँ पर मामला क्या फंसता है, इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकलने वाला है, उस पर चलते हैं। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है। अब यहाँ पर पूरी तरीके से मान के चलिए कि जब से ये राजस्थान का मामला सुप्रीम कोर्ट गया है और उस पर जब से डिसीजन आया है एनसीटीई के जो नोटिफिकेशन है उसको क्वेश करने का, उसके बाद लगातार हाई कोर्ट्स हो चाहे सुप्रीम कोर्ट्स हों, स्टेट की कोर्ट्स हों, सब कहीं ना कहीं जो है ये बीएड और बीटीसी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस पर अभी कोई भी क्लैरिटी एनसीटीई की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से खासतौर से नहीं आई है। और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट और एनसीटीई ने बैठक करी है किसी भी चीज़ के लिए, ना ही उस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा की है। ये बात अलग है कि जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे बच्चे मिल रहे हैं, चाहे वो बीएड के हों चाहे बीटीसी के हों, और निश्चित रूप से ये चीज़ें कर रहे हैं कि भाई
हमारा मामले में जो है आप लोगों को ये पक्ष रखना हो, केंद्र सरकार से हम ये आशा करते हैं। अब कंक्लूजन की बात करें तो एक एनसीटी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दो लोगों को डिसाइड करना है कि दो लोग ये क्या करते हैं इस मैटर पर। फिलहाल एनसीटी की तरफ से केवल ऑर्डर अपलोड किया गया है, ना कोई स्टेट को सूचना दी गई है या अधिसूचना के ऐसी जारी की गई है कि भाई पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे बिहार में या फिर पूरे भारत में ये चीज़ें लागू हों। लेकिन चूंकि एनसीटी का रुख क्लियर नहीं, इस वजह से ये अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा रहे हैं। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने पर सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे अपने 11 अगस्त के ऑर्डर का हवाला भी दे रहा है और लगातार सचेत भी कर रहा है कि आगे से ऐसा कोई भी काम ना हो। अब एनसीटी और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल करके कोई ना कोई इसका निष्कर्ष निकालना होगा कि इसमें क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की बात बिना संसद के कानून बनाए, बिना अध्यादेश लाए इस तरीके से नेगलेक्ट नहीं की जा सकती, ना काटी जा सकती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का पूरी तरीके से यहाँ पे रुख साफ है। अब दिक्कत उनके लिए भी खड़ी हो सकती है जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया है 2 साल के अंदर और वो एज ए सिलेक्टेड टीचर हैं। हालांकि एक मामले में, छत्तीसगढ़ के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने ही केवल काउंसलिंग के लिए अलाउ किया था, ना कि अपॉइंटमेंट के लिए। तो वहाँ से होप जगी थी कि भाई इसमें कुछ होगा, लेकिन ये कोई आखिरी ऑर्डर नहीं है बीएड के लिए, ये भी पूरी तरीके से क्लियर है। ऑर्डर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो 11 तारीख का ऑर्डर है उसके आसपास ही ऑर्डर आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि रिट पिटिशन जो है वो दाखिल नहीं होंगी, रिट पिटिशन भी दाखिल होंगी और लगातार उस पर ऑर्डर आएंगे। लेकिन पूरी तरीके से चीज़ें क्लियर अभी भी नहीं है। फिलहाल बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड को अलाउ नहीं किया जाएगा, ये पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि आप भाई मामले को आगे ना बढ़ाएं और ऐसी दिक्कत पैदा ना करें जिससे जो है हमें फिर से आदेश ऐसा कोई देना पड़े। तो ये पूरा सार था इसका। आपको पूरी तरीके से ऑर्डर समझ में आया तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस ऑर्डर को और ये जो एनालिसिस है इसको पूरी तरीके से जो भी बीएड और बीटीसी के अभ्यर्थी हैं उनकी व्हाट्सएप पे आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए वास्तव में जो ऑर्डर आया है उसमें है क्या। और आने वाले ऑर्डर भी जो हैं कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे जब तक एनसीटी और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर बात करके कोई भी एक्शन इस पर नहीं लेती है और सूचना नहीं जारी करती है। और एक बात और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, कोई भी चाहे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, चाहे कोई भी स्टेट का ऑर्डर हो, 90 दिन तक जो है टाइम दिया जाता है कि भाई इसको आप फॉलो करें, और 90 दिन के बाद वो स्वतः फॉलो हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर लगातार पिटिशंस का दौर जारी है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, तो वहाँ पर ऑर्डर आने और ऑर्डर आपको लगातार आपको दिखते रहेंगे। उम्मीद है बहुत सारी चीज़ें इस ऑर्डर के माध्यम से आप समझ गए होंगे। जल्दी मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।